हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ठीक है 12th क्लास इकोनॉमिक्स का वो 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग VVI के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आप इसे एक नहीं एक बार देखिए प्लीज़। ठीक है, और इस क्लास को देखकर आप अच्छी तरीक़ा से इकोनॉमिक्स में अच्छी नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन करना है तो इसका ठीक है मॉडल सेट, सारा मॉडल सेट आपको देखना पड़ेगा। 4-5 मॉडल सेट है और उससे तो बाहर आपको 100% नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इतना मॉडल सेट आपको अगर आप पढ़ लेंगे और बाकी मॉडल नहीं भी पढ़े हैं तो इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर देखिए एक बार, कम से कम रिवीजन के तौर पर, या आपको याद है तो रिवीजन करके के तौर पर देख सकते हैं। अगर याद नहीं तो इसे आप याद कीजिए। और जी हाँ, अगर इसका आंसर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या बोला? ठीक है, फर्स्ट नंबर में बोला आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है? किस दिशा में गति करती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है? ठीक है, ए और बी। ए में क्या है? समान दिशा में, और बी नंबर में क्या है? विपरीत दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 2 नंबर में क्या बोला? ठीक है, 2 नंबर में बोला कि बाजार मांग। ठीक है, बाजार मांग को अनुपात 200-4 ठीक है 4P द्वारा ठीक है संभुत और फर्मों के द्वारा किया जाता है, और ठीक है की लागत शून्य होती है, और फर्मसर के द्वारा संतुलन बाजार मूल्य की उत्पादों की मात्रा ज्ञात करें। कुछ इस प्रकार बोल रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसे और हिसाब में तौर पर बनाएंगे, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि बताएंगे तो लेट हो जाएगा। और 3 नंबर में बोला कि जब मांग कथन ठीक है सरलीकरण हो तो ठीक है सीमांत पर ठीक है संप्राप्ति का मूल्य क्या होगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या था? इसका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ठीक है तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, MRAR, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जाएगा, एक ए नंबर। और चलिए 3 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, 3 नंबर में बोला है कि 4 नंबर में ठीक है नमक। तो 4 नंबर में बोला है नमक की मांग तथा पूर्ति वक्र को ठीक है इस प्रकार दिया जाता है कि Q बराबर 1,000 ठीक है 1,000 माइनस P प्लस ठीक है 4 बराबर 700 प्लस 2P संतुलन की कीमत तथा मात्रक ज्ञात करें। मात्रक ज्ञात करने को बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग बना लेंगे। और 5 नंबर में बोला कि ठीक है सकल घरेलू उत्पाद की ठीक गणना में शामिल किया जाता है। केवल किसको शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में जैसे आ सकता है सेम उसी तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ना कि वगैरह रहेगा। तो मैं डायरेक्ट बोर्ड के तौर पर ही बता रहा हूँ। और 6 नंबर में बोल रहा है कि ठीक है अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें हैं। अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। और 7 नंबर में बोला कि एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में क्या? केवल ए और बी, यानी ए में क्या है? ठीक है द्वितीय पक्षीय ठीक है सांकेतिक विनिमय दर, और बी नंबर में क्या है? विनिमय दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 8 नंबर ने बोला कि सीमांत उत्पाद वक्र के औसत उत्पाद वक्र का क्या ठीक है आकार होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है उल्टे यू की आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 9 नंबर में बोला कि ठीक है अंतिम ठीक है ऋणदाता किसे कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। किसको? भारतीय रिजर्व बैंकों को कहा जाता है। और 10 नंबर में बोला कि एक आयताकार ठीक है अति परवलय मांग वक्र में के लिए मांग की लोच हर बिंदु ठीक है बिंदु पर होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है ई बराबर, यानी कि 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला यानी 11 नंबर में भारतीय का केंद्रीय बैंक है। भारतीय का केंद्रीय बैंक क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए
अगला प्रश्न में बोला कि उत्पादन संभावना वक्र के मूल बिंदु की ओर ठीक है उन्नत होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 13 नंबर में बोला कि निम्न ठीक है निव्वल प्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अक्सर इकोनॉमिक्स में ऑप्शन नंबर में डी बिल्कुल ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसमें कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, या ए और या बी, यानी कि ये सब में होता है तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर ज़्यादा होता है। थोड़ा मैं गेस करके बता रहा हूँ, ना कि सही है, ज़्यादा अधिकतर 80%। और 14 नंबर में बोला कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी बचत के ठीक है प्रवृत्ति बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 15 नंबर में बोला कि अर्थव्यवस्था में साख सृजन कौन करता है। साख सृजन कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। और 16 नंबर में बोला कि यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं और ठीक है शिफ्ट करता है तो नहीं, संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में परिवर्तन होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, मूल्य बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 17 नंबर में बोला कि कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है ए नंबर में जाएगा निजी आय। क्या जाएगा, निजी आय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही जाएगा। और 18 नंबर में बोला कि उच्च शक्ति मुद्रा है। उच्च शक्ति मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेंसी रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 19 नंबर में बोला कि एक आयताकार ठीक है अति परवलयी लागत वक्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, औसत स्थिर लागत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 20 नंबर में बोला कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 21 नंबर में बोला कि मुद्रा की पूर्ति में शामिल है। मुद्रा की पूर्ति शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, ए और बी। ए में क्या है, मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा ठीक है जारी करेंसी, और बी नंबर में क्या है, मांग जमा। और 22 नंबर में बोला कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और 23 नंबर में बोला कि रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब, 1 जनवरी 1950 को हुआ था। और 24 नंबर में बोला कि करेंसी नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक नोट प्रचलन की कौन सी विधि को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है न्यूनतम निधि पद्धति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर में बोला केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साख मुद्रा, चलन मुद्रा, सिक्का मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मुद्रा तैयारी किया जाता है। और 26 नंबर में बोला कि ठीक है मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन ठीक है किस में किया जाता है। किस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, समष्टि अर्थव्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 28 नंबर में बोला कि मुद्रा विनिमय दर का माध्यम है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यह दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित है और इसकी सार्वभौतिक स्वीकार्यता है। और 2 नंबर सी नंबर में मुद्रा संपत्तियों सबसे सरल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर में बोला कि उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या जगह, इनमें से सभी। सभी क्या है, संसाधनों का ठीक है इकट्ठा करना। और बी नंबर में क्या, उत्पादन प्रक्रिया को व्यक्तित्व करना। और सी नंबर में क्या है, ठीक है उत्पादन के खतरे से वहन करना। 29 नंबर में बोला कि कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी और शिफ्ट करेगी, जब टी ए ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रौद्योगिकी या प्रकृति हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और चलिए अगला प्रश्न में बोला गया यानी कि 30 नंबर में बोला कि एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्षय काटती है वह मांग की लोच ई होती है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए नंबर में क्या है ए और ए, ठीक है, ई बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। और 31 नंबर में बोला कि मशीन पूंजी स्टॉक की वृद्धि की नई मशीन की प्रभाव को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर की क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। 32 नंबर में बोला कि राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, तो कैसे कम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी क्या है, ठीक है। कर स्वराज्य में वृद्धि द्वारा सरकारी व्यय में कटौती करने के, ठीक है, करके सरकारी द्वारा उपव्यय रोककर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर ने बोला कि यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बढ़ती है। क्या हो जाएगा बढ़ती है। और 34 नंबर ने बोला कि करेंसी नोट की विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न हो देखते हैं, यानी कि 35 नंबर में बोला कि केंद्रीय बैंक में निम्न में से कौन सा कार्य है, केंद्रीय बैंक में निम्न में से कौन सा कार्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या इनमें से सभी, नोट की, ठीक है, गणना का अधिकरण, सरकार का बैंक कर और विदेशी विनिमय दर के कोषों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 36 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर जगह डी हो जाएगा। डी नंबर क्या इनमें से सारा कथन सही है। क्या जगह सही है। और 37 नंबर में बोला कि दूसरे, ठीक है, नरसिंहम के समिति का गठन किस वर्ष हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या 1997, कब 1997 में, ठीक है, 1997 में हुआ था, कब गठन हुआ था 1997 में। और 38 नंबर में बोला कि बैंकिंग, ठीक है, लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, क्या गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी को शामिल किया गया, ठीक है, इसमें से सारा हो जाएगा, यानी सभी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 39 नंबर में बोला कि बैंकों में ग्राहक सेवा का सुधार हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा गोइपोरिया समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 40 नंबर में बोला कि सार्वजनिक क्षेत्र में कमजोर बैंकों का, ठीक है, कमजोर बैंकों का उसकी पूर्ण, ठीक है, ठीक है, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण संरचनात्मक हेतु निम्न में से किस समिति को गठन किया जाता है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, वर्षा समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 41 नंबर में बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नई बैंकों को, ठीक है, लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देशित घोषित किया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, जनवरी 1993, कब जनवरी 1993, यानी ऑप्शन नंबर 22 जनवरी 1993 को, कब 22 जनवरी 1993, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 नंबर में बोला कि बैंक के कुल जमा का वह वंश, ठीक है, वह वंश जो बैंक के जमाकर्ताओं के लेन देन के लिए नकद रखता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा सर्वाधिक, ठीक है, तरलता अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 44 नंबर में कह रहा है कि रिजर्व बैंक, ठीक है, जमा अनुपात का सूत्र बताएं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, ठीक है, ए नंबर में हो जाएगा रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व जमा अनुपात व्यावसायिक बैंक रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिए। और 45 नंबर में बोला कि, ठीक है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन की करती है निम्न में से किसे प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। और चलिए अगला प्रश्न हो देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि 54 नंबर में निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से सभी कथन सही है, यानी ए बी सी सारा का सारा सही।
और 55 नंबर में बोला कि शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या क्या है? कीमत, ठीक है, स्थिरता स्थापित करना। और बी नंबर में क्या है? विदेशी विनिमय दर के, ठीक है, स्थिरता लाना। और सी नंबर में क्या? रोजगार एवं उत्पादन में क्यों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। और 56 नंबर में बोला कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में इनमें से सभी है, ठीक है। और चलिए, और 57 नंबर में बोला कि APC प्लस APS बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? एक, क्या हो जाएगा? एक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। और चलिए, और 58 नंबर में बोला कि निम्न में से वास्तविक निवेश कौन है। निवेश में कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या? पुरानी फैक्ट्री खरीदना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 59 नंबर ने बोला कि विनियोग, ठीक है, विनियोग का मात्रा वृद्धि होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? वो घटती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका आंसर। और 60 नंबर ने बोला कि केंद्र के अनुसार विनिमय, ठीक है, विनियोग के मतलब होता है, तो विनिमय तो मतलब होता है वास्तविक विनिमय, ठीक है, वास्तविक विनियोग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 61 नंबर में बोला कि केंद्र के रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्रभावभूत पूर्ण मांग से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 62 नंबर में बोला कि सेटेरिस, ठीक है, पारिबस, ठीक है, पारिबस का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और 63 नंबर में बोला कि, ठीक है, 63 नंबर में ठीक है, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर क्या है? JBC। क्या जाएगा? JBC, यानी ऑप्शन नंबर, फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं है इसमें दिया गया है, इसका फुल फॉर्म है। और 64 नंबर में बोला कि, ठीक है, क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल विचारधारा का निम्न में से किस तत्वों पर आधारित है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। किस पर? इनमें से सभी पर। और 65 नंबर में बोला निम्न में से किसके अनुसार मजदूर कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा में, ठीक है, स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर क्या? पिगू। क्या जाएगा? पिगू। और चलिए, अगला प्रश्न में बोला, यानी कि 66 नंबर में बोला कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के विस्तार से वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए, 67 नंबर में बोला कि गुणक को निम्न में से किस सूत्र से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, के बराबर 1 - 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। और चलिए, 68 नंबर में बोला कि केंद्र के विनियोग गुणक का विचार, ठीक है, विचार किसके प्राप्त, ठीक है, किससे प्राप्त किया। तो किससे प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? काहन के रोजगार, ठीक है, गुणक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर में बोला कि केंद्र के विनियोग गुणक का मूल्य निर्भर पर, ठीक है, पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर में बोला निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर जाएगा। ए और बी दोनों सही है। और 71 नंबर में बोला कि एक अर्थव्यवस्था में 18,000 करोड़, ठीक है, 800, ठीक है, 8,000, ठीक है, ₹8,000 करोड़ की, ठीक है, अतिरिक्त आय की सृजन ठीक है, करना चाहते हैं। बताइए कि कितने, ठीक है, अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता होगी यदि MPC, ठीक है, MPS बराबर, ठीक है, 0.5 और 2 नंबर में कि 0.4, इसका बताना है आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर क्या? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से वहाँ पर मान रखेंगे तो दोनों हो जाएगा। और 72 नंबर ने बोला कि एक अर्थव्यवस्था में निवेश, ठीक है, व्यय 4,000 करोड़ की वृद्धि होती है तथा सीमांत प्रवृत्ति 0.8 से आय होकर बचत होने वाले कला कुल वृद्धि ज्ञात करें। कुल वृद्धि ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ए नंबर में क्या है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा 4000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 नंबर है बोला कि ठीक है, केनियंस विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से है, तो निम्न में से है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। और 74 नंबर में बोला कि केंद्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय में रोजगार का संतुलन स्तर निम्न में से का स्थापित होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, ए डी बराबर ए एस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर है बोला कि ठीक है, केनियंस बचत निवेश के दृष्टिकोण के अनुसार आय के रोजगार संतुलन के निर्धारित निम्न में से किस बिंदु पर होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, 1%, ठीक है, 3DS, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर है कि आय एवं रोजगार, ठीक है, आय एवं उत्पाद के संतुलन के स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से, ठीक है, किस में वृद्धि होती है, तो किस में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर रोजगार उत्पादन आय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 77 नंबर ये बोला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते को ठीक है, घाटा कब होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राप्तियां भुगतान से बड़ा भुगतान, ठीक है, प्राप्तियों से भुगतान बढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर ने बोला कि निम्न में से भुगतान शेष का परिभाषा किसने दी है, तो किसने दी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर क्या है, बेनहम, किसने, बेनहम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है, बोला कि 79 नंबर में यह विचार किसने ठीक है व्यक्त किया था कि अर्थव्यवस्था साथियों के बीच, ठीक है, तटस्थ रहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबिन से, किसने, रॉबिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 80 नंबर में बोला कि ठीक है, आवश्यकताओं के संतुष्टि हेतु संसाधनों की सीमितता के क्या प्रभाव होते हैं, तो क्या प्रभाव होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये नंबर क्या है, इस पर इस सभी इच्छाओं के संतुष्ट नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 81 नंबर में बोला कि यह सीमांत अवसर लागत सतत होती है जो उत्पादन संभावना के वक्र होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 82 नंबर में बोला कि एक वस्तु के लिए मांग का अर्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से क्या होगा, एक निश्चित मूल्य पर वस्तु की मांग, ठीक है, मांगी गई मात्रा। 83 नंबर ये वाला कि एक सरल रेखा मांग वक्र के दशा में जिसमें, ठीक है, दोनों अक्ष के मिल रहे हैं तो मांग की रेखा क्या मध्य बिंदु पर मूल्यांक लोच होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक होगी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी। और अगला प्रश्न है बोला कि 84 नंबर में यदि MPC -0.5 और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ हो तो अर्थव्यवस्था में कुल आय की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर क्या है, 200 करोड़। और 85 नंबर वाला कि यदि MPC बराबर 0.5 हो तो गुणक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 होगा, क्या होगा, 2। 86 नंबर बोला कि MPC का मान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, 1 से अधिक और 0 से अधिक 1 से छोटा, यानी कि ऑप्शन MPC का मान होता है ही। और 87 नंबर बोला कि यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहले निर्धारित हो जाता है तो तब उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा इसका। और चलिए केंद्र की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दिशा किस नाम से पुकारा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, अपूर्ण रोजगार यानी कि संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 89 नंबर है बोला कि गुणक टी में सी क्या है, ऑप्शन नंबर जाएगा उपभोग है। और 90 में बोला कि वस्तु की विनियोग प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मुद्रा अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 में बोला एक वस्तु का दूसरे वस्तु में प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है, इस कथन किसने कहा,
सी हो जाएगा इसका आंसर। SE थॉमस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 में बोल रहा है मुद्रा का वह वस्तु है जिसे सर्वग्राहिकता प्राप्त है, यह किसने कहा। सी हो जाएगा इसका आंसर। सेलिंग मैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 में बोला है मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसका कथन है। बी हो जाएगा। बी में क्या है, हटल के विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 94 में बोला कि विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी व्यवस्थाएं हैं। बी हो जाएगा समाजवादी, क्या जाएगा समाजवादी। 95 में बोला है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है, यह किसने कहा। सी हो जाएगा। ठीक है, कोलबोरन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नहीं, सी हो जाएगा, नेप हो जाएगा। क्या जाएगा, नेप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जाएगा, नेप, सी करेक्ट हो जाएगा। 96 में बोला कि ठीक है, न्यून मांग में उत्पादन होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ए बी सारा सही हो जाएगा। और 97 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, इनमें से। ठीक है, सभी पूर्ण रोजगार आएगी सामूहिक मांग तथा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 में बोला कि पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, स्थितिक अंतराल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 99 नंबर में बोला कि अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कारक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय वृद्धि में, मुद्रा में आपूर्ति का वृद्धि, और सी न्यून करों की कमी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 100 नंबर में बोला कि ठीक है, अवस्थित फिक्त के अंतराल की दिशाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पहले बच्चों मैंने हम लोग के कितना तक कंप्लीट किया है, 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। और यह तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। और अभी तक नहीं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और इस तरीके का वीडियो पाने के लिए और इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए तो बेल आइकन को प्रेस में दबा के उसे ऑल में ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और जी हाँ, अगर बाकी विषय का चैप्टर का नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ से आप मॉडल पेपर सारा क्लियर कर सकते हैं। बाकी विषय का मॉडल पेपर चाहिए तो वहाँ भी प्ले लिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर हमसे डायरेक्ट बात करना है तो चैनल का अबाउट में वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं आप। और दूसरा बात मैं यह बोलना चाहता हूँ कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।